हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप ठाकुर के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण को शुरू करते हुए हिमाचल प्रदेश के ऋषि मुनियों और देवी देवताओं को प्रणाम किया और अपने संबोधन में जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है बीजेपी की सरकार में, चाहे फिर अयोध्या हो, प्रयागराज हो, जहां ये विकास हो रहा है उसी तरीके से जो विकास है वो हिमाचल में भी किया जाएगा। तो बीजेपी की सरकार को एक बार फिर से बनाने का काम करिए। गरीबों का शोषण वहां पर कोई नहीं कर सकता। वहां पर तो अब विकास की डबल इंजन की सरकार भी उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। कहीं पर अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, कहीं काशी विश्वनाथ धाम एक बार फिर से अपने वैभव को आगे बढ़ा रहा है। मथुरा वृंदावन में भी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि में एक नई भव्यता आ रही है। प्रयागराज कुंभ की भूमि फिर से हम सबको अपनी ओर लालायित कर रही है। अब वहां पर विकास और समृद्धि के अलावा किसी माफिया के लिए कोई जगह नहीं। और भाइयों बहनों, हम भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। कांग्रेस के आने का मतलब क्या होता है? अपने साथ माफिया को भी साथ में लेके आना है। कांग्रेस का मतलब माफिया को, कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार को, कांग्रेस का मतलब करप्शन को, ये साथ में लेके चोली दामन का संबंध है, इनमें छूट ही नहीं सकता। एक साथ लेकर के चलेंगे और कभी उससे मुक्त नहीं हो सकते, कभी मुक्त नहीं हो सकते ये लोग। और इसलिए देश की जनता कांग्रेस को अब हाशिए पर पहुंचाने के बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करने जा रही है। कांग्रेस मुक्त भारत, और कांग्रेस मुक्त भारत को आपने सिद्ध किया है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, 12 नवंबर को चुनाव है। श्री दिलीप ठाकुर को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे ना? भेजेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, जता करके भेजेंगे। भाइयों बहनों, श्री दिलीप ठाकुर जिलाध्यक्ष भी हैं। अन्य सीटों पे भी प्रबंधन के लिए उनको मार्गदर्शन देना पड़ता होगा। हो सकता है घर घर न जा पाए चुनाव के दौरान। आप में से हर भाई बहन को उनका प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना होगा। हर मतदाता को मतदान करने के लिए प्रेरित करना होगा। कर पाएंगे? करेंगे? 12 नवंबर को जब चुनाव होगा तो सर्वत्र कमल ही कमल खिलता हुआ दिखाई देगा ना? सभी ओर हम विश्वास करके चलें। मैं मान करके चलूं कि 12 नवंबर के बाद जब 8 दिसंबर को मतगणना होगी तो हिमाचल प्रदेश में फिर से कमल पर, यहां पर कमल ही कमल नजर आता दिखाई देगा। विश्वास के साथ कह सकते हैं ना? तो फिर मेरे साथ आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। ज्यादा जानकारी के लिए मंडी से संवाददाता हिमांशु अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, किस तरीके से चुनाव प्रचार जो है वो लगातार माफ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश में चल रहा है? क्योंकि आज जिस तरीके से मंडी में आए हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश से तमाम चीजों को जोड़ते हुए, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ उसको जोड़ते हुए यहां पर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश आज की गई है। जी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचार तेज हो गया है और हिमाचल प्रदेश में आज 2 भाजपा के जो प्रमुख स्टार प्रचारक थे वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी। इसी कड़ी में उन्होंने जिला मंडी के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी दिलीप ठाकुर जी के पक्ष में यहाँ पर लोगों को वोट करने की अपील की, लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने
कांग्रेस पर भी कई निशाने साधे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पिछले जो 500 वर्षों से चली आ रही गुलामी को जो है भाजपा ने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाप्त किया है और अयोध्या का जो राम मंदिर की राह भी यहाँ पर खोली है। और उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से विपक्ष के नेता बात करते थे कि अगर राम मंदिर बनाया जाता है तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन मोदी सरकार के राज में वहां पर एक भी डंडा नहीं चला और योगी सरकार के राज में एक भी डंडा नहीं चला। और यही अपील उन्होंने प्रदेश में भी लोगों से की कि भाजपा की सरकार को 12 नवंबर को चुने और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें वोट दें। अब जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में फिर से कमल खिलाने की बात की जा रही है, योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार किया, इसी के साथ कई और भी ऐसे स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस समय स्टार वोट चल रही है। तमाम स्टार प्रचारक सभी पार्टियों के आकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। माहौल किस तरीके का देखने को मिल रहा है? जी, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर लगभग सभी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वो प्रदेश में आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह देखने को मिल रहा है कि दोनों जो पार्टी हैं भाजपा और कांग्रेस को काफी एक्टिव देखने को मिल रही हैं। आम आदमी पार्टी पिछले काफी समय से प्रदेश में एक्टिव नहीं है, लेकिन कल जो है सोलन में जो अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनकी रैली भी यहाँ पर आयोजित की गई है और कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी भी अब एक्टिव देखने को मिलेगी इन विधानसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में। आम आदमी पार्टी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एक्टिवनेस देखने को मिल रही है, चुनावी ये जो मुकाबला है क्या ये त्रिकोणीय समझा जाए? क्योंकि 3 पार्टियां यहां पर उतर रही है। हालांकि मंच के माध्यम से बार बार तमाम स्टार प्रचारक ये कह रहे हैं कि जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। किस तरीके से चुनावी समीकरण बन रहे हैं? जी, अगर बड़े नेताओं की बात की जाए तो बड़े नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी का प्रदेश में अभी कोई भी वजूद नहीं है और आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के पहाड़ चढ़ते चढ़ते हाँफ जाएगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से जो है आम आदमी पार्टी भी इन चुनावों में अपनी कितनी भागीदारी दिखा पाती है और अपनी कितनी सीटें निकाल पाती है। इसको लेकर अभी साफ तो नहीं कहा जा सकता। इसका पता 12 नवंबर को चुनावों के बाद ही जो है पता लगाया जा सकता है। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।